नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश। आज 30 मार्च है और लॉकडाउन की स्थिति में ये मेरा तीसरा ऑडियो लेक्चर है। इसके पहले दो ऑडियो में मैंने आपको कुछ वर्तमान की योजनाएं बताई थी, जिनकी बात बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कही गई थी। और पिछले ऑडियो लेक्चर में मैंने आपको स्पोर्ट्स के दो अहम प्रतियोगिताएं आपको बताई थी, जिसमें से पहली थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स और दूसरी थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। यदि आपको परियोजनाओं से संबंधित और ऑडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। दोस्तों, आज भी मैं आपको खेलों से संबंधित दो अहम प्रतियोगिताएं बताने वाला हूं, जो दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में आयोजित हुई हैं। दोस्तों, इनमें से पहली जो प्रतियोगिता है उसका नाम है साउथ एशियन गेम्स। ठीक है भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ एशियन कंट्री होती हैं। आप लोगों ने सार्क देशों के बारे में तो सुना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कोरोना वायरस के चलते हुए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्क देशों की एक मीटिंग भी करी थी। तो भाई, सार्क देश जो होते हैं उनमें कुल मिला के 8 कंट्री आती हैं, है ना। इसका जो कोड भी है मैंने आपको बताया है कि MBBS-PIN से आप इसको याद रख सकते हैं, MBBS-PIN। तो M4 क्या होता है, मालदीव होता है, B से भूटान होता है, एक B से बांग्लादेश होता है, MBBS-S से होता है श्रीलंका, P से होता है पाकिस्तान, और I से तो इंडिया होता है, और N से होता है नेपाल। तो और MBBS-PIN-A है ना, ए लास्ट में आपको याद रखना, क्योंकि इसका ए का मतलब होता है अफगानिस्तान। तो कुल मिला के जो साउथ एशियन कंट्री हैं उनके लिए क्या होता है, एक खेलों का आयोजन होता है हर 2 साल में। ठीक है, तो कभी 2 साल में भी आयोजित हो जाता है ना, कभी 3 साल में भी आयोजित होता है। ये माहौल के अनुसार रहता है कि भाई कब कोई देश फ्री है, कब सभी इनकी बैठक होती है, उसके बाद इसको आयोजित किया जाता है। तो ठीक ऐसे ही साउथ एशियन गेम्स 2019 में आयोजित हुए हैं और ये इसका 13वां संस्करण था। और भाई, इस बार जो 2019 में जो साउथ एशियन गेम्स आयोजित हुए हैं उनमें ये कहाँ पे आयोजित हुए हैं, तो भाई ये हुए हैं नेपाल में। साउथ एशियन गेम्स 2019 जिसका 13वां संस्करण था, ये नेपाल में आयोजित हुए हैं। और नेपाल के 3 राज्य काठमांडू, जनकपुर और पोखरा, यहाँ पे इनको आयोजित किया गया 1 से लेकर 10 दिसंबर 2019 के मध्य में। इन खेलों का जब आयोजन हुआ तो आपको पता है कि जितने भी खेल आयोजित होते हैं उन सब का मस्कट होता है, शुभंकर होता है। और साउथ एशियन गेम्स 2019 का जो मस्कट था, जो शुभंकर था, वो था हिरणों की जोड़ी। ठीक है, पाकिस्तान में विशेष रूप से कुछ काले हिरण पाए जाते हैं, तो उनको जो है इस बार का शुभंकर बनाया गया था। इन खेलों की अगर आप देखें, इनका जो ध्वज बना है तो उसके पृष्ठ पे पीछे जो प्रदर्शनी लगी है, जो प्रतीक चिन्ह बना है, वो एक कबूतर है। ठीक है, तो साउथ एशियन गेम्स 2019 जो नेपाल में आयोजित हुए, जो कि 13वां संस्करण था, उसका जो शुभंकर था वो हिरणों की जोड़ी थी पाकिस्तान में पाई जाने वाली, और इसका जो प्रतीक चिन्ह था इस बार वो था कबूतर। दोस्तों, भारत की तरफ से इसमें बहुत सारे खिलाड़ी गए थे खेलने के लिए, सभी देश ने अपने खिलाड़ी पहुंचाए। आपको याद रखना है कि साउथ एशियन गेम्स में कुल मिला के 7 कंट्री इसको खेलती है। अब वैसे तो सार्क में 8 कंट्री है, पर एक कंट्री आपको निकाल देनी है, वो है अफगानिस्तान। बाकी सभी जो हैं इसमें भाग लिया था, इन सभी ने इन सब में पार्टिसिपेट किया था, तो उन सभी देशों ने इसको खेला। और इस प्रतियोगिता को जब खेला गया, जब इसका समापन हुआ 10 दिसंबर को, तो इसमें भारत जो है शीर्ष स्थान प्राप्त करा भारत ने, क्योंकि भारत का नंबर पहला रहा है। 174 इसने गोल्ड मेडल जीते हैं, 174 गोल्ड मेडल जीते हैं। और टोटल अगर पदक की बात करें तो भारत ने इसमें 312 पदक जीते हैं, 312, जिसमें कि 174 तो गोल्ड मेडल हैं, 93 जो है वो सिल्वर मेडल है, और 45 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है, कांस्य पदक है। साउथ एशियन गेम्स 2019 में जो दूसरा स्थान रहा है वो नेपाल का रहा है, और तीसरा जो स्थान रहा है वो श्रीलंका का रहा है, और चौथे नंबर पे कौन रहा है, पाकिस्तान। कौन रहा है, पाकिस्तान। साउथ एशियन गेम्स 2019 जो 13वां संस्करण था, जो नेपाल में आयोजित हुआ था, और इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त करा वो भारत ने करा, 174 गोल्ड मेडल है हमारे। दूसरा स्थान नेपाल का रहा है, और तीसरा नंबर जो है वो श्रीलंका का रहा है। दोस्तों, इसका जो आयोजन हुआ था, जब 1 दिसंबर को जब इसका उद्घाटन हुआ, तो जो नेपाल की जो पहली महिला और जो वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं, विद्या देवी भंडारी, उनके द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया था। और जो समापन जो हुआ वो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, KP शर्मा ओली, उनके द्वारा किया गया था।
अगर भारत की बात करें तो भारत के जो ध्वजवाहक रहे थे उद्घाटन समारोह में, उनका नाम था तेजिंदर सिंह तूर। तेजिंदर सिंह तूर। और तेजिंदर सिंह तूर जो है बहुत जाने माने शॉट पुटर है, यानी कि गोला फेंक जिसको बोलते हैं हिंदी में। और तेजिंदर सिंह तूर जो है 2019 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो मैं इसके बाद में जब अभी कभी रहा तो मैं आपको खेलों से संबंधित पुरस्कार भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर हम साउथ एशियन गेम्स की कुछ हिस्ट्री में जाएं तो इन खेलों का जो पहला आयोजन हुआ था वो 1984 में हुआ था। 1984 में पहली बार ये काठमांडू नेपाल में ही आयोजित हुए थे। और अभी जो है 13वां संस्करण है जो मैं आपको वर्तमान में बता रहा हूँ वो नेपाल में ही हुए हैं। और आगामी अगर आपसे पूछे कि 2022 के जो साउथ एशियन गेम्स आयोजित होने वाले हैं तो वो पाकिस्तान में प्रस्तावित हैं। अब देखा जाता है कि कैसी कंडीशन होती है, क्योंकि देखिए प्रस्तावित का बोल नहीं सकते हैं। सभी जानते हैं कि भाई कोरोना वायरस के चलते हुए जो टोक्यो में जो ओलंपिक होने थे वो अब नहीं हो रहे हैं, है ना। तो लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई आगामी कहाँ पे होंगे साउथ एशियन गेम्स, तो वो जो है वो पाकिस्तान में आयोजित होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको साउथ एशियन गेम्स 2019 पूरा बता दिया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एशियन गेम्स के बारे में। बहुत जानी मानी प्रतियोगिता थी, कई एग्जामों में पूछी भी गई है और आपको बेसिक एक पता होना चाहिए, है ना। तो भाई एशियन गेम्स के बारे में हम क्या जानते हैं। देखिए एशियन गेम्स जो हैं वो 2018 में आयोजित हुए थे। कब हुए थे? 2018 में इनको आयोजित किया गया। हर 4 साल के मध्य में एशियन गेम्स आयोजित होते हैं। अब जब 2018 में जब ये आयोजित हुए हैं तो 2018 में ये कहाँ पे हुए भाई? तो 2018 में ये इंडोनेशिया में आयोजित हुए हैं, है ना। तो 2018 में ये है इंडोनेशिया में आयोजित हुए। और इंडोनेशिया में भी कहाँ आयोजित हुए? तो इंडोनेशिया के प्लेमबर्ग में आयोजित हुए हैं। और संस्करण कौन सा था? 18। तो नॉर्मल आपको याद रखना है कि एशियन गेम्स 2018 ये 18वां ही संस्करण था जो कि इंडोनेशिया के प्लेमबर्ग में आयोजित किया गया। और इसका जो ध्येय वाक्य था इस बार वो था एनर्जी ऑफ एशिया। क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया था। और इस बार का जो एशियन गेम्स 2018 था उसका जो शुभंकरण है वो था भिन्न भिन्न, काका और आटोंग। तीनों अलग अलग है, याद रखना, भिंग भिंग, काका और आटोंग। दोस्तों जब एशियन गेम्स 2018 का समापन हुआ तो उसमें अगर पदक तालिका की बात करें तो नंबर 1 पे रहा है चीन, दूसरे नंबर पर रहा है जापान और तीसरे नंबर पर रहा है दक्षिण कोरिया। ठीक है, एशियन गेम्स 2018 जिसका 18वां संस्करण था जो कि इंडोनेशिया के प्लेमबर्ग में आयोजित हुआ था। इसमें प्रथम स्थान जो प्राप्त करा समापन पे वो था चीन, दूसरे पे था जापान और तीसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया। दोस्तों एशियन गेम्स 2018 में तो पूरी एशियन कंट्री खेलती हैं, 52 से 53 इसमें देश आते हैं। पर साउथ एशियन गेम्स में केवल और केवल जो है वो 7 कंट्री इसको खेलती हैं, है ना। तो इतना आपको याद रखना है। दोस्तों एशियन गेम्स 2018 जब हुआ, जब इसका समापन हुआ और मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पे चीन रहा, दूसरे पे जापान रहा और तीसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया रहा। अगर भारत की इसमें बात करें तो भारत को जो है इस प्रतियोगिता में 8वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान? 8वां स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें भारत ने कुल 70 पदक जीते गए। कितने पदक जीते गए? 70 पदक जीते गए, जिसमें से 16 थे गोल्ड मेडल, 23 थे अपने सिल्वर मेडल, है ना। और जो 31 जो थे वो थे कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। दोस्तों जब एशियन गेम्स का उद्घाटन हुआ ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि पीएससी में इस बार जो है बीजिंग ओलंपिक 2018 का पूछ लिया था, है ना। 2018 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसका पूछ लिया था। तो कुछ भी आपसे ध्वजवाहक बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन होते हैं और तो आपको नॉर्मल सा पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों जब एशियन गेम्स 2018 का जब उद्घाटन हुआ तो इसमें भारतीय जो ध्वजवाहक थे उनका नाम था नीरज चोपड़ा। क्या नाम था? नीरज चोपड़ा। और सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा एक जाने माने खिलाड़ी हैं बहुत ही, जो जेवलिन थ्रो भाला फेंक से संबंधित हैं। इस साल अगर जो है टोक्यो ओलंपिक होता तो निश्चित ही तौर पर नीरज चोपड़ा की बहुत उम्मीदें थी कि ये गोल्ड मेडल इस बार लेकर आते। तो नीरज चोपड़ा भाई जो है एशियन गेम्स 2018 में ध्वजवाहक थे हमारे उद्घाटन के समय। अगर समापन की बात करें एशियन गेम्स में तो जो हमारी ध्वजवाहक था उनका नाम था रानी रामपाल। रानी रामपाल थी। और रानी रामपाल जो हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई अगर आप सुन रहे होंगे तो इनका संबंध किस खेल के साथ में है, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आप मुझे बताते हैं तो। दोस्तों इसके बाद में अगर आपसे ये पूछे कि एशियन गेम्स 2018 का आगामी जो आयोजन है 2022 में, है ना, एशियन गेम्स 2022 जो हैं वो कहाँ पे होने वाले हैं, तो आपको याद रखना ह्वांगझू यानी कि चीन में ये आयोजित होंगे। ठीक है, तो ह्वांगझू चीन में जो है
2022 में आयोजित होंगे। और अगर पूछे 2026 में, तो भाई 2026 में जो हैं वो, सॉरी मैं थोड़ा गलत हो गया, जो एशियन गेम्स 2022 जो है आगामी, वो बर्मिंघम में होंगे। कहाँ पे होंगे? बर्मिंघम में होंगे, यानी ब्रिटेन। और इसके बाद में जो आगामी 2026 के होंगे वो कहाँ पे होंगे? नगोया जापान में। कहाँ पे होंगे? नगोया जापान में आयोजित होंगे। ठीक है, तो ये आपको भाई याद रखना है कि 2022 के जो हांगजू में होंगे और 2026 के जो है वो नगोया में होंगे। ठीक है, बर्मिंघम में तो कौन कौन से होंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतना आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको ये तो पता ही है कि भाई एशियन गेम्स जो है वो 1951 में आयोजित हुए थे, है ना। 1951 में दिल्ली में पहली बार इनका आयोजन किया गया था। ठीक है, और आगामी जो होने वाले हैं वो कहाँ पे होंगे? हमारे चीन में होंगे, इसके बाद जापान में होंगे। क्योंकि अब जो कैलेंडर को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि अब जब ओलंपिक अगर चेंज हो जाते हैं कि भाई आगामी कब होंगे, तो ये भी सारा इनका कैलेंडर चेंज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप इस ऑडियो को अगर तैयारी कर रहे हैं अभी भी इस समय, तो आप कम ज़रूर सुने। धन्यवाद।